नमस्कार साथियों। आज जो भी देशभक्त होने का दावा करते हैं उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, आज की सरकार जो है अपने खिलाफ आवाज सुनना पसंद नहीं करती है। यदि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जो भी कथित देशभक्त होने का दावा करते हैं उस हर शख्स से हमारी अपील है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, मैं बात करना चाहता हूं सोनम वांगचुक पे, जिन पे एनएसए लगा करके और आज उनको जेल में डाल दिया गया है। सोचने वाली बात यह है, इस देश में यदि कोई भी नागरिक हिटलरशाही तानाशाही सरकार के खिलाफ यदि कोई आवाज उठाता है, कोई अपनी बात कहने की कोशिश करता है, तो उसे एनएसए लगा करके या ऐसी कई गंभीर धाराओं में आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा कि उसमें जमानत होना संभव ही नहीं होगा। और जब तक जमानत होगी तब तक आप बाहर आकर कुछ करने लायक नहीं रह जाएंगे। साथियों, लेह से 18 किलोमीटर दूर सेकमल नामक एक संस्थान है, जहां सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हैं, निर्धन हो और अनाथ हो तो उनको एडमिशन में वरीयता भी मिलती है। जब यह संस्थान खुला था तो लद्दाख में बोर्ड परीक्षा पास करने वाले सिर्फ 5% बच्चे थे। और इस संस्थान में असफल बच्चों की जिम्मेदारी लेकर ऑपरेशन न्यू होप चलाया और उसके अंतर्गत प्रशासन से मिलकर नई शिक्षा नीति और नई शिक्षा व्यवस्था लागू की। और महज कुछ साल में बोर्ड परीक्षा पास करने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ते बढ़ते पहले 55% हुआ और उसके बाद आज 75% हो गया। और आज साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज इस संस्थान के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस संस्थान पर मात्र 4,93,205 रुपए के विदेशी संस्थान को ऑर्गेनिक खेती तथा खाद्य सुरक्षा एवं संप्रभुता से संबंधित शोध बेच देने का आरोप है। साथियों, एक विनम्र निवेदन करूंगा, संप्रभुता शब्द पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। किस तरह से सरकार आपको गोल मटोल घुमा करके और अपने ही जाल में आपको उलझाती है, इस पर बात करेंगे इसके लास्ट में। लेकिन संप्रभुता शब्द पे मैंने बार बार इसलिए आपको कहा कि इस पे जोर दीजिएगा कि सरकार ने किस तरह से शब्दों के तोड़ मरोड़ करके और जोड़ करके किस तरह से उलझाने का प्रयास किया है और उलझा करके सोनम वांगचुक को जेल में बंद किया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें आपत्तिजनक क्या है। अगर 4,93,205 रुपया विदेशी संस्थान को अगर बेचने के आरोप लगता है तो ये तो साधारण सी बात है। इसमें ऐसा क्या है जिसपे इतनी बड़ी बात हो गई, उसमें आपको सोचने की बात है। खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता शब्द पर गौर फरमाइए, जिसमें संप्रभुता का अर्थ है अन्न उगाने वाले कृषक का अधिकार, पर भारत सरकार ने इस शब्द का अर्थ भारत की संप्रभुता से लगाकर सोनम वांगचुक पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। कैसे शब्दों के हेर फेर से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जाता है, आप इस सरकार से देख सकते हैं। इस संस्थान पर 4 अन्य गंभीर आरोप जो लगे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। पहला आरोप है, सोनम वांगचुक ने इस संस्थान को 17 लाख की बस अपने जेब से खरीद कर दी। बाद में 3.5 लाख किसी विदेशी ने
बस के लिए वांगचुक को दान दिए, जो सोनम ने अपने पास न रखकर स्कूल को ही दान दे दिए। आरोप है कि पैसा विदेशी फंडिंग के तौर पर एंट्री किया है। तो सोनम के अकाउंट से क्यों क्रेडिट हुआ? कितना गंभीर आरोप है, आप समझ सकते हैं। इस अपराध की सीमा क्या है, एक साधारण मनुष्य भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अन्य आरोप भी सुनिए आप। विदेश से 79,200 रुपए लेकर अकाउंट में क्रेडिट किए बिना स्टाफ को सैलरी क्यों बांट दी गई? 3 लोकल लोगों ने गलती से मात्र 54,000 रुपए गलत अकाउंट में ट्रांसफर किए, तो क्यों किए? 19,000 एक डोनर को उसकी खराब आर्थिक स्थिति होने के कारण उसे वापस कर दिया गया। तो उसे वापस क्यों किया गया जबकि वापसी का प्रावधान नहीं है? देखिएगा कितने बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं, ताकि दशकों से करोड़ों रुपए जेब से खर्च करके निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराकर सैकड़ों बच्चों की जिंदगी पर जो भी परेशानियां आ रही थी, उनकी जिंदगियां सवार चुका यह स्कूल बंद कराए जा सके। ये सारे आरोप सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि इन आरोपों को लगा करके और इस स्कूल को बंद कराया जा सके। अब आप सोचेंगे कि स्कूल बंद कराने के पीछे क्या मंशा हो सकती है। आपको बता देना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक वो व्यक्ति हैं जो लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए आमरण अनशन कर रहे थे। उस पर भी आएंगे, उस पर भी बात करेंगे, पहले इस बात को पूरा करते हैं। लद्दाख में 2018 में वांगचुक द्वारा स्थापित एक अन्य शैक्षिक संस्थान हयाल हयाल को जमींदोज कर देने का प्रशासन ने हुक्म जारी कर चुका है, जिसके 2 कारण दिए गए हैं। पहला, जमीन ली तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई, ये पहला कारण है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, कितनी हास्यास्पद बात है, जाकर देखिए हयाल की वेबसाइट पर, आप यहां से चेक कर सकते हैं। बकायदा करोड़ों खर्च कर वहां शानदार यूनिवर्सिटी बनाई जा चुकी है। विगत कुछ सालों से 400 छात्रों की कन्वेंशन हो चुकी है। यूनिवर्सिटी रजिस्टर नहीं हुई क्योंकि बकौल सोनम की पत्नी गीतांजलि, उसे केंद्रीय मंत्री द्वारा साफ चेतावनी दी गई कि जब छठी सूची की मांग जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक यूनिवर्सिटी बनाने की मान्यता नहीं मिली। देखिएगा किस तरह से उलझाया जा रहा है, सरकार क्या करना चाहती है, उस बात को भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दूसरा आरोप यह है कि 1 वर्ष के भीतर लैंड डीड क्यों नहीं कराई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लैंड डीड की एप्लीकेशन के जवाब में 19/2/2021 को लद्दाख के डीसी ने लिखित उत्तर दिया कि नई यूनियन टेरिटरी की नीतियां भी निर्धारित हो रही हैं, थोड़ा समय दीजिए और काम जारी रखिए। इसी साल 25 मार्च को तहसीलदार ने काम जारी रखने के लिए एनईसी सर्टिफिकेट भी दिया, एनईसी लागू भी किया, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। जब 1 वर्ष अर्थात 2019 तक लैंड डीड रजिस्टर न होने के कारण आवंटन निरस्त हो गया था, तो 2 साल बाद 2021 में लेटर इशू करके तुम अपनी बैंड क्यों बजा रहे थे? आज जब करोड़ों रुपए खर्च करके और वहां पर यूनिवर्सिटी के भवन बन गए, बच्चे पढ़ रहे थे, तब तुम नींद से जागे हो। जब बच्चे वहां पढ़ने लगे तब तुम नींद से सोए थे आज तक, अब जगे हो। बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चलाने निकले हो। एक बात सरकार कान खोल करके सुन ले, जब जनता के अधिकारों पर प्रहार होगा तो जनता सड़कों पर आएगी और वो समय आ जाएगा कि सरकार उसका सामना नहीं कर पाएगी। साथियों, इसमें आगे चलते हैं। उपरोक्त आरोपों के अलावा जो आप 1.5 करोड़ का ट्रांसफर, 2 करोड़ का ट्रांसफर सुन रहे हैं, वे सब सूत्रों के हवाले से खबर है। सरकार उनको फंसाने के लिए सारी चीजें ला रही है सामने। उनके पास आपत्तिजनक
न कुछ था, न कुछ है और न आगे मिलेगा। सोचिए, चुनावी मैनिफेस्टो में 2 बार लद्दाख को छठी अनुसूची का वादा करके बाद में ठगा गया। राजनीतिक रंजिश में तुम लद्दाख के बच्चों के भविष्य को संवारने वाले संस्थान पर बदले की कार्यवाही करना चाहते हो। लद्दाख वाले अपने हक के लिए हजारों किमी पैदल चले, आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, भूखे रहे। आज जब 14 दिन से लोग आमरण अनशन पर बैठे थे और उनमें से दर्जनों लोगों की तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल जाना पड़ा, वे अन्याय के खिलाफ प्राणोत्सर्ग के लिए तैयार थे पर अनशन तोड़ने को तैयार नहीं थे। तब सरकार का जवाब आया कि 6 अक्टूबर को इन लोगों से एक बार मीटिंग करेंगे, यानी 15 दिन बाद। अगले 15 दिन लद्दाख में कोई जिए या मरे, 18 घंटे काम में व्यस्त सरकार में किसी के पास इतना समय नहीं कि अपनी जान देने पर आमादा उन बेचारों से मिलकर और बातचीत कर सके। आपको बता देना चाहता हूं कि गुस्सा कैसे नहीं भड़केगा। जो कुछ नहीं होना था पर जिसने क्रूरता और अन्याय की पराकाष्ठा पार कर लद्दाख को इस स्थिति तक पहुंचाया, वो भी बराबर का जिम्मेदार क्यों नहीं है। मैं मानता हूं कि लद्दाख में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये स्थिति उत्पन्न करने वाली सरकार है तो सरकार को ये जिम्मेदारी लेना भी पड़ेगा। अपने देश प्रेम की परिभाषा पर दोबारा विचार करिएगा। लद्दाख अथवा इस देश के किसी भी नागरिक पर होते अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने वाला और उनके हक के लिए आवाज उठाने वाला अगर देशद्रोही है तो मुझे लगता है इस देश को आज देश प्रेमियों की जरूरत नहीं है, आज वैसे देशद्रोहियों की ही जरूरत है। साथियों, सोनम वांगचुक वो व्यक्ति है जो लद्दाख जैसे बर्फीली एरिया में जहां पर माइनस में टेम्परेचर रहता है और जीवन जीना संभव नहीं है, वहां के लोगों को पढ़ाई दवाई से लेकर के आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाना, सोलर टेंट बनाना, सैनिकों को आराम करने के लिए सोलर टेंट की व्यवस्था की थी और गिनती नहीं, यही सरकार जो सोनम वांगचुक के प्रशंसा के कसीदे करने में कोई कसर नहीं रखती थी और इनकी इतनी बड़ी प्रशंसक थी और कि सोनम वांगचुक के मिले अवार्ड पर कभी जो सरकार शान बघारती थी, आज एक अपने हक की बात करने पर, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के अपने हक की एक बात करने पर उनको सरकार ने देशद्रोही घोषित कर दिया। आप सोच सकते हैं कि इस देश में वो स्थिति चल रही है कि जब तक आप सरकार का गुणगान करेंगे तब तक सरकार आपके माफिक है, और जिस दिन आप अपने हक अधिकार की बात करेंगे, रोजी रोजगार, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई की बात करेंगे, उस दिन सरकार आपको सीधा एक मुद्दे पे लाएगी, आपको देशद्रोही घोषित कर देगी और राष्ट्र प्रेम इस तरीके से दिखाएगी कि हम राष्ट्र भक्त हैं और आप देशद्रोही हैं, और आपको ऐसे ही उलूल फुजूल केसों में फंसा करके और अंदर कर दिया जाएगा। अब समय आ गया है हमें और आपको सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त के साथ खड़ा होने की। अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जहां है वहीं से आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पे अपनी बात रखिए। सोनम वांगचुक को आज हमारे और आपके मदद की जरूरत है। हम और आप खड़े हो जाएंगे तो एक ऐसा देशभक्त, एक ऐसा मानवता की रक्षा करने वाला और एक ऐसा व्यक्ति जिसका विजन बड़ा हो, इस देश की हिंदू मुस्लिम की राजनीति से परे उठ करके विकास, डेवलपमेंट और समाज के अधिकार की बात करने वाला व्यक्ति समाज को हम दे पाएंगे। जो सोनम वांगचुक कर चुके हैं वैसा करने के लिए दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। यदि आज हम और आप खड़ा नहीं होंगे तो कोई आने वाले भविष्य में हमारी और आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा होने वाला नहीं है। साथियों, इसलिए आपसे हमारी अपील है, सोनम वांगचुक के लिए
आप सोशल मीडिया पे आवाज उठाइए। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। हम और आप खड़े होंगे तो एक देशभक्त को उसकी असली प्रेरणा, उससे जो हमें और आपको प्रेरणा मिल रही है, उसके प्रेरणा से मिलने वाले सम्मान का जो हकदार है, उसको अधिकार और उसका वो हक और उसका सम्मान दिला पाएंगे। साथियों, जय हिंद।